हेलो बच्चों, क्या हाल? सब बढ़िया। मैं आपका अपना प्रेम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन परिवार स्टडी बाय रवि सर पर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड लेक्चर देखेंगे, क्योंकि लास्ट संडे में इसका फर्स्ट लेक्चर कवर कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज रिलेशन, संबंध क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक क्या होता है, और रिफ्लेक्सिव सतुल्य क्या होता है। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक के बारे में समझेंगे, और ट्रांजिटिव के बारे में समझेंगे, इक्विवेलेंस के बारे में समझेंगे, और उसके बाद फिर फंक्शन के बारे यानी फलन के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध, सममित संबंध। समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या, सॉरी, सिमेट्रिक क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सेट है और उस सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन है, सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन है, यानी ए रिलेशन ऑन सेट ए, ए रिलेशन ऑन सेट ए, यानी कि सेट ए पर कोई संबंध सममित कहलाता है, सममित कहलाता है। सेट ए पर कोई भी एक रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा, सममित कब कहलाएगा, जब फॉर एवरी a comma b belongs to R, then b comma a also belongs to R। अगर किसी रिलेशन में कोई दो एलिमेंट है तो जस्ट उनके अपोजिट भी उसी रिलेशन में होने चाहिए। तो ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। जैसा समझेंगे, अगर ये सेट ए का रिलेशन बना रहा है, सेट ए के एलिमेंट ए बी सी और ए बी सी, और एक रिलेशन हम ये दे रहे हैं, एक रिलेशन है, और वो रिलेशन इस तरह से है कि ए का रिलेशन बी के साथ, सी का रिलेशन ए के साथ, और बी का रिलेशन ए के साथ। एक रिलेशन ये बना, या एक रिलेशन ये है ए कोमा बी, बी कोमा ए, सी कोमा ए और ए कोमा सी। एक रिलेशन ये हुआ। ये रिलेशन है। अब इन रिलेशन को हमें चेक करना है कि कौन सा हमारे पास सिमेट्रिक है यानी कि सममित है, और कौन सा हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है यानी कि सममित नहीं है। तो बात करते हैं कि अगर बात करी जाए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी तो आर के अंदर है, तो जस्ट इसका अपोजिट बी कोमा ए भी आर के अंदर होने चाहिए। तो इसमें अपोजिट वेरीफाई किया, यानी ये सिमेट्रिक को वेरीफाई कर गया, ये सममित को वेरीफाई कर गया। लेकिन अगर बात करते हैं सी कोमा ए की, तो सी कोमा ए का जो अपोजिट है, सी कोमा ए का अपोजिट है ए कोमा सी, क्या वो रिलेशन के अंदर है? वो रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। दूसरे को चेक करते हैं, ए कोमा बी का अपोजिट बी कोमा ए, सी कोमा ए का अपोजिट ए कोमा सी।
तो दोनों के ही अपोजिट रिलेशन के अंदर है, दोनों ही एलिमेंट रिलेशन के अंदर है, तो ये हमारा किसको वेरीफाई कर दिया, सिमेट्रिक को वेरीफाई कर दिया। तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, यानी कि सममित संबंध कहलाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। तो बड़े ध्यान से समझेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में थोड़ा सा पहले एग्जांपल समझिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। कि अगर आप हो, आपकी जान पहचान मेरे साथ है, आपकी जान पहचान मेरे साथ है, और मेरी जान पहचान किसी दूसरे के साथ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो दूसरे हैं जिनसे मेरी जान पहचान है, उनसे आपकी भी जान पहचान होगी। ऐसे समझिए जैसे कि अगर हमारे एक पतलू भैया है, और पतलू भैया की दोस्ती हमारे मोटू भैया से है, और पतलू भैया की दोस्ती किससे, हमारे मोटू भैया से है। लेकिन पतलू भैया की दोस्ती क्या हो जाती है, चाय वाले से हो जाती है, चाय वाला। तो पतलू भैया की दोस्ती हमारी किससे हो गई, चाय वाले भैया से हो गई। तो क्या होगा, ये जो चाय वाले भैया है, इनकी दोस्ती 100% किससे हो जाएगी, मोटू से हो जाएगी। हमारे जो चाय वाले भैया है, इनकी दोस्ती किससे और हो जाएगी, मोटू से और हो जाएगी। तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक कहलाता है। आप मेरे जान पहचान वाले हो, मैं किसी और का जान पहचान वाला हूं, तो कहीं ना कहीं जो किसी और है वो कहीं ना कहीं आपके भी जान पहचान वाले बन जाएंगे। तो ऐसा ही रिलेशन क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव कहलाता है। लेकिन ऐसा हो जाए, ये क्या हो जाए कि हमारे जो पतलू भाई साहब है, पतलू भाई साहब है, इनकी दोस्ती जॉन द डॉन से हो जाए, जॉन द डॉन, जॉन बनेगा डॉन है, इनकी दोस्ती किससे हो जाए, जॉन द डॉन से हो जाए। अब जब जॉन द डॉन से इनकी दोस्ती हो गई, अब जब देखते हैं तो जो पतलू भाई साहब के पहले दोस्त थे चाय वाले, चाय वाले, अब हुआ क्या कि पतलू भाई साहब की जॉन द डॉन से क्या हो गई, दुश्मनी सी हो गई, या ऐसा मान लो कि दोस्ती हो गई, दुश्मनी हो गई। कि जॉन क्या खतरनाक इंसान है, कौन इसके पास जाना चाहेगा, डॉन है, बैंक रॉबरी करता है, चोरी करता है, तो कौन इससे दोस्ती रखना चाहेगा, तो दुश्मनी करा देते हैं इनकी। तो पतलू भाई साहब की किससे दुश्मनी हो गई, जॉन द डॉन से दुश्मनी हो गई। तो हमारे जो चाय वाले भैया थे, जो हमारे चाय वाले भैया थे, जो हमारे चाय वाले भैया थे, उनकी दोस्ती किससे है, उनकी दोस्ती पहले से किससे है, पतलू भाई साहब से है, उनकी दोस्ती पहले से किससे है, पतलू भाई साहब से है। तो आप अब ये बताइए कि जो हमारे चाय वाले भैया की दोस्ती पतलू भाई साहब से है, और पतलू भाई साहब की दुश्मनी जॉन द डॉन से हो गई है, तो क्या चाय वाले भैया की दुश्मनी जॉन द डॉन से हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। क्योंकि जब पतलू भाई साहब नहीं बोल रहे हैं, तो हमारे जो चाय वाले भाई साहब है वो भी क्यों बोलेंगे भैया जॉन से, हमारे जो चाय वाले भाई साहब है वो भी क्यों बोलेंगे जॉन से। तो भैया ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल है, तो तब भी क्या हो सकता है, हमारे पास ट्रांजिटिव हो सकता है, यानी कि संक्रामक हो सकता है। नहीं समझे तो समझिए कि अगर कब होगा ट्रांजिटिव, ए रिलेशन, a relation on set A is said to be transitive, is said to be transitive if 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 कोई संबंध संक्रामक कहलाता है, संक्रामक कहलाता है, कहलाता है कब, यदि, यदि कब कहलाएगा कि अगर ए यानी कि चाय वाले भाई साहब, कोमा बी यानी कि पतलू भाई साहब किसी रिलेशन के अंदर है, किसी रिलेशन संबंध के अंदर है, और साथ साथ बी यानी कि पतलू भाई साहब, कोमा सी यानी कि मोटू भाई साहब रिलेशन के अंदर है, तो ए कोमा सी यानी कि चाय वाले और मोटू भाई साहब भी हमारे क्या होंगे, रिलेशन के अंदर होंगे। तब क्या होगा कि ए कोमा सी भी रिलेशन के अंदर होगा। तो हमारी इस कंडीशन पे क्या बनता है, वो कोई भी चीज ट्रांजिटिव बन जाती है। क्या बन जाती है, कोई भी चीज ट्रांजिटिव बन जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं कि ट्रांजिटिव का दूसरा पहलू देखा जाए, कि ट्रांजिटिव का दूसरा पहलू क्या हो सकता है, दूसरा पहलू जैसे कि ये समझिए, दूसरा पहलू क्या हो सकता है ट्रांजिटिव का,
कि अगर ए कोमा बी यानी कि चाय वाला और पतलू किस रिलेशन के अंदर है, और बी कोमा सी यानी कि पतलू और चार जॉन द डॉन रिलेशन के अंदर नहीं है, तब हमारे पास क्या होगा, तब ए यानी कि चाय वाला कोमा सी यानी कि जॉन द डॉन वो भी रिलेशन के अंदर नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तब भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा यानी कि संक्रामक होगा। एक बार फिर से समझिए कि ट्रांजिटिव क्या है, कि हमारे पास कोई एक सेट है और सेट ए का हम सेट ए से ही रिलेशन बना रहे हैं। तो सेट ए का रिलेशन सेट ए से इस तरह से बना रहे हैं कि सेट ए के कोई से दो एलिमेंट रिलेशन के अंदर है, संबंध के अंदर है, और फिर बी से स्टार्ट होने वाला एक तीसरा एलिमेंट रिलेशन के अंदर है, तो फिर ए कोमा सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। अगर ए कोमा बी रिलेशन के अंदर है और बी कोमा सी रिलेशन के अंदर है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो ए कोमा सी भी रिलेशन के अंदर नहीं होंगे, तो ऐसा रिलेशन भी हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसका कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि हमारे पास कोई एक सेट है, कि एक सेट लिख लो, कि लेट एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक रिलेशन दिया गया है सेट ए का सेट ए से, एक रिलेशन दिया गया है सेट ए का सेट ए से, और सेट ए का सेट ए से रिलेशन इस तरह से दिया गया है कि हमारे पास सेट ए का सेट ए से रिलेशन ये दिया गया है कि अगर सेट ए दिया गया हमें, सेट ए 1 2 3 4, सेट ए ये दिया गया है। अब सेट ए से हम रिलेशन बना रहे हैं सेट ए के साथ भी, और हमें चेक करना होगा कि क्या वो ट्रांजिटिव है, संक्रामक है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए, संक्रामक होने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करेंगे सेट ए को और बी कोमा ए बिलोंग्स करेंगे सेट ए को, बी कोमा सी, तो उनके साथ साथ हमारे पास ए कोमा सी भी सेट ए को बिलोंग करने चाहिए, तभी वो क्या होगा, हमारे पास एक ट्रांजिटिव बन के आ सकता है, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव बन के आ सकता है। तो चेक करते हैं, जैसे कि अगर हम इसका रिलेशन बना दिया, आपको क्या बना के दिया, एक रिलेशन बना के दिया जाए, और रिलेशन ये दिया जाए कि 1,2 रिलेशन दिया जाए 1,2 2,3 3,1 1,1 1 2,2 3,3 4,4 और 2,1 3,2 3,2 1,3। इसको हमें चेक करना कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चेक करते हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है। ट्रांजिटिव की कंडीशन ये है कि फॉर एवरी, कि अगर ए कोमा बी बिलोंग करते हैं आर को और वी कोमा सी बिलोंग करते हैं आर को, तो तब क्या होने वाला है, तब होने वाला है कि ए कोमा से भी किसको बिलोंग करने चाहिए, हमारे आर को बिलोंग करने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा हमारा, तभी वो कहलाएगा ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो चेक करते हैं कि अगर मैं पहले चेक करता हूँ 1,2, किसको चेक करता हूँ 1,2, तो 1,2 किसके अंदर है, आर के अंदर है, यानी कि ए कोमा बी भी किसके अंदर है, ए कोमा बी भी किसके अंदर है, आर के अंदर है। फिर मुझे चेक करना होगा बी कोमा सी, यानी कि 2 से स्टार्ट होने वाले, तो 2 से स्टार्ट होने वाले उठाते हैं। अगर मैं 2,3 को लेट करता हूँ आर, तो इसका मतलब हमारे पास हुआ कि बी कोमा सी इसके अंदर हुए, आर के अंदर हुए। तब हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि ए कोमा सी, यानी कि तब हमारे पास क्या होता है कि ए कोमा सी भी किसके अंदर होने चाहिए, आर को। तो ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 3, तब हमारे पास कंडीशन क्या बनी कि 1,3 भी किसके अंदर होना चाहिए, आर को। तो क्या 1,3 आर के अंदर है, तो बिल्कुल सही आर के अंदर है। और जब ये आर के अंदर हुआ तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांजिटिव के लिए वेरीफाई हुआ है 1,2, ट्रांजिटिव के लिए सिर्फ 1,2 वेरीफाई हुआ है, पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए वेरीफाई नहीं हुआ है। ऐसे सभी को चेक करेंगे, 2,3 को चेक करते हैं, 2,3 को चेक करते हैं, बात करते हैं 2,3 की। 2,3 बिलोंग्स टू है आर, तो यानी ये हुआ ए कोमा बी आर के अंदर होगा। फिर हमारे पास होना चाहिए बी कोमा सी आर के अंदर होने चाहिए,
बी यानी कि 3 से स्टार्ट होने वाले, तो 3 से स्टार्ट होने वाले में क्या है हमारे पास 3,1 आर के अंदर होने चाहिए। अब तब क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए कि ए कोमा सी किसके अंदर होना चाहिए, आर के ही अंदर होने चाहिए, रिलेशन के अंदर। तो चेक करते हैं, ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1। तो क्या ये आर के अंदर है 2,1? तो बिल्कुल सही, आर के अंदर है 2,1। तो यानी ये भी वेरीफाई हो गया ट्रांजिटिव के लिए, ये भी वेरीफाई हो गया ट्रांजिटिव के लिए, इतना के लिए हुआ। तो यानी अभी हमने इस रिलेशन के जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी को चेक करना है, उन सभी में हमने सिर्फ 2 को वेरीफाई कर दिया है, 2 वेरीफाई हो चुका है। यानी 2 वेरीफाई होने से मतलब ये नहीं है, या किसी एक के वेरीफाई होने से मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा रिलेशन ही ट्रांजिटिव होगा। पूरा रिलेशन तब ट्रांजिटिव होगा जब उसके सभी एलिमेंट ट्रांजिटिव को वेरीफाई कर जाएंगे। अभी 2 एलिमेंट ने ट्रांजिटिव को वेरीफाई किया है, तो सभी को चेक करते हैं। अब चेक करते हैं 3,1 को, कि 3,1 बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर को। तो मतलब हुआ कि ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर को, आर को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्या होगा फिर, बी कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, बी कोमा सी किसको बिलोंग करेगा, आर को। तो बी यानी 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाले हमारे पास एक तो 1,2 हुआ और 1 से स्टार्ट होने वाला 1,3 हुआ, तो दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। तो पहले चेक करते हैं 1,2 को, तो 1,2 बिलोंग्स कर रहे हैं आर को। तब हमारे पास क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए कि ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, इसको बिलोंग करना चाहिए आर को। तो ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 कोमा सी की वैल्यू 2, क्या 3,2 आर के अंदर है, क्या 3,2 आर के अंदर है, तो बिल्कुल सही 3,2 आर के अंदर है। तो यानी 3,1 भी किसके लिए वेरीफाई करेगा, ट्रांजिटिव के लिए वेरीफाई कर चुका। क्लियर। अब डबलेट्स जो होते हैं, डबलेट्स को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो वेरीफाई कर जाते हैं ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को। डबलेट्स को चेक करने की हमें क्या नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो किसको वेरीफाई कर जाते हैं, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर जाते हैं। तो इसलिए हमें डबलेट्स चेक नहीं करनी है। तो 1,1 को चेक करने के लिए ट्रांजिटिव के लिए वेरीफाई कर जाएगा 2,2, 3,3, 4,4। अब बात करते हैं 2,1 की, किसकी बात करते हैं, 2,1 की। तो 2,1 की अगर हम चेक करते हैं, चेक कर रहे हैं इसको 2,1 को, तो बात करते हैं 2,1 को कि 2,1 बिलोंग्स करता है आर को। मतलब हुआ कि ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा आर को, तब वी कोमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए किसको, आर को। तो बी कोमा सी यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 से स्टार्ट होने वाले, तो 1 से स्टार्ट होने वाले 1,3 है और 1,2 है। तो 1,2 को तो हम चेक कर चुके हैं, ठीक। तो 1,3 को चेक कर लेते हैं, 1,3 बिलोंग्स करना चाहिए आर को। तब हमारे पास क्या होगा, तब ये होगा कि ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा सी भी क्या होगा, ए कोमा सी भी बिलोंग्स करेगा किसको, आर को बिलोंग करेगा। तो चेक करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्या 2,3 रिलेशन के अंदर है, तो 2,3 रिलेशन के अंदर है, 2,3 तो बिल्कुल सही है, 2,3 रिलेशन के अंदर है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 2,1 भी वेरीफाई करता है किसको, ट्रांजिटिव को वेरीफाई करता है, ट्रांजिटिव को वेरीफाई करता है। अब 3,2 को चेक करते हैं, 3,2 को चेक करते हैं, 3,2 को चेक करते हैं कि बिलोंग्स है आर को। तो मतलब हुआ कि ए कोमा बी बिलोंग करता है किसको, आर को। तब बी कोमा सी, वी कोमा सी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को। वी मतलब 2 से स्टार्ट होने वाले, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये है 2,1, डबलेट्स को चेक नहीं करना है, 2,3, तो हम 2,3 को भी चेक कर चुके हैं, 2,1 को भी चेक कर सकते हैं। तो फिर भी चलो 2,3 से चेक करने, दोनों को ही करना है, तो बिलोंग करने चाहिए आर को। तब क्या होगा, तब हमारे पास होगा कि ए बी कोमा बी सी, तो ए कोमा सी भी किसके अंदर होना चाहिए, ए कोमा सी भी अंदर होना चाहिए किसके, आर रिलेशन के अंदर होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, चेक करते हैं। ए की वैल्यू 3, बी सॉरी ए की वैल्यू 3 होगी, कोमा सी, सी की वैल्यू 3 हुई, क्या 3,3 आर के अंदर है, तो बिल्कुल सही 3,3 आर के अंदर है। यानी ये भी वेरीफाई कर गया किसको, ट्रांजिटिव को वेरीफाई कर चुका है। क्लियर। अब लास्ट बचा है, तो लास्ट को चेक करते हैं 1,3 को। तो 1,3 को चेक करते हैं, 1,3
इसके अंदर है, रिलेशन के अंदर है, मतलब क्या हुआ कि ए कोमा बी रिलेशन के अंदर है, ए कोमा बी रिलेशन के अंदर है, तो मतलब वी कोमा सी भी रिलेशन के अंदर होने चाहिए। बी मतलब 3 से स्टार्ट होने वाले, तो 3 से स्टार्ट होने वाले एक तो ये है 3,1, एक 3,2, डबलेट्स को चेक नहीं करना, तो चलो 3,1 से चेक कर लेते हैं। 3,1 बिलोंग्स टू आर, करने को आप 3,2 से भी चेक करोगे, ठीक, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब फिर क्या होगा कि देन ए कोमा बी कोमा सी, तो हमारे पास ए कोमा सी भी किसके अंदर आने चाहिए, रिलेशन के अंदर आने चाहिए। तब क्या हो सकता है, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या 1,1 रिलेशन के अंदर है, बिल्कुल है। 1,1 रिलेशन के अंदर है, बिल्कुल है। यानी कि सभी के सभी हमारे जितने भी रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स बन के आए हैं, एलिमेंट्स बन के आए हैं, उन्हीं सभी ने किसको वेरीफाई कर दिया, ट्रांजिटिव को वेरीफाई किया। किसको वेरीफाई किया, ट्रांजिटिव को वेरीफाई किया। क्लियर। तो जब ये पूरा एलिमेंट्स ट्रांजिटिव को वेरीफाई करते हैं तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध कहलाता है। एक बार फिर से समझेंगे कि क्या होगा, रिवाइज करेंगे कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और सेट ए का हम रिलेशन बना रहे हैं सेट ए से। अब वो रिलेशन इस तरह से बना रहे हैं कि अगर कोई भी रिलेशन के दो एलिमेंट उस रिलेशन के अंदर है और अदर ए कोमा बी के साथ बी कोमा सी रिलेशन के अंदर है, तब ए कोमा सी भी रिलेशन के अंदर होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव हमने सबको एक एक करके चेक किया, तो वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन किया। क्लियर, आगे समझते हैं। आगे समझते हैं। आगे क्या है, अब इस रिलेशन को दोबारा चेक करेंगे। दोबारा क्या चेक करना है कि अगर हमने देखा, उससे पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ा, क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव, सतुल्य पढ़ा, सतुल्य पढ़ा। तो सतुल्य की कंडीशन क्या थी कि फॉर एवरी ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि अपने आप का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। तो ये जो कंपलसरी है ये तो है, लेकिन एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो यानी कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक पढ़ा, सिमेट्रिक, सममित पढ़ा। सममित में क्या पढ़ा कि फॉर एवरी अगर ए कोमा बी बिलोंग्स है आर को, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वी कोमा ए भी बिलोंग्स होने चाहिए किसको, आर को होना चाहिए। तो चेक करते हैं, डबलेट्स को चेक करना नहीं है कि 1,2 तो 2,1, 3,2,3 तो 3,2, 3,1 1,3। तो यानी ये साथ साथ ट्रांजिटिव के साथ साथ ये रिफ्लेक्सिव भी है, और ये ट्रांजिटिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांजिटिव भी है। यानी कि ये सतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। तो एक ऐसा रिलेशन जो तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव यानी कि सतुल्य भी होता है, और सिमेट्रिक यानी कि सम्मित भी होता है, और ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक भी होता है। तो इसी ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंस। तो ये क्या हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। क्या है ये, तुल्यता संबंध है।
एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा संबंध जो क्या क्या हो, जो हमारे पास ट्रांजिटिव हो यानी कि संक्रामक हो, रिफ्लेक्सिव हो यानी कि सतुल्य हो, सिमेट्रिक हो यानी कि सममित हो। जो रिलेशन तीनों को वेरीफाई करता है वही रिलेशन, वही संबंध हमारा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन, कि फंक्शन क्या हो सकते हैं। कि अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या हो सकते हैं? फंक्शन फंक्शन थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है। फंक्शन थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है। फंक्शन में ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है, हार्ड नहीं होता है। फंक्शन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। फंक्शन फंक्शन यानी कि फलन। फंक्शन क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा? रिलेशन पढ़ा, संबंध को पढ़ा। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक विशेष प्रकार का संबंध ही क्या कहलाता है? फंक्शन यानी कि फलन कहलाता है। व्हाट इज फंक्शन? फलन क्या है? ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक विशेष प्रकार का संबंध इज कॉल्ड फंक्शन। क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। इन विच इसमें every element of set A have only and only one image in set B। यानी कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज रखता हो, क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है, यानी कि फलन कहलाता है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में अपनी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज रखता हो, व्हाट इज फंक्शन? फलन क्या है? फलन क्या है? एक स्पेशल टाइप का संबंध है, एक विशेष प्रकार का संबंध है, जिसमें कोई दो सेट होंगे, उन सेट में से किसी एक सेट के सभी अवयव दूसरे सेट में अपनी सिर्फ और सिर्फ क्या रखते हो? एक इमेज रखते हो, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? फंक्शन यानी कि फलन कहलाता है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which each elements of set A have only and only one image in set V. Function is a special type of a relation in which each element of set A have only and only one image in set V is called function. Function is nothing, फलन कुछ भी नहीं है, इसके अलावा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, विशेष प्रकार के संबंध के अलावा। और व्हाट इज रिलेशन? संबंध क्या होते हैं वो अभी हमने पढ़े हैं। रिफ्लेक्सिव सतुल्य होते हैं, सिमेट्रिक सममित होते हैं, ट्रांजिटिव संक्रामक होते हैं, इक्विवेलेंस तुल्यता होते हैं, साथ साथ आइडेंटिटी भी पढ़ा, तत्समक होते हैं। और हमने पढ़ा कि क्लास फर्स्ट ईयर में हमने कुछ और पढ़े थे, स्पेशल टाइप, एम्पिरिकल रिलेशन पढ़ा, रिक्त समुच्चय पढ़ा, यूनिवर्सल पढ़ा, सार्वत्रिक पढ़ा, ये सब होते हैं। तो उनमें से कोई एक स्पेशल टाइप होगा जो हमारा क्या बन जाएगा? फंक्शन यानी कि फलन बन जाएगा। लेकिन फंक्शन बनने के लिए, फलन बनने के लिए क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेट बी में सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या रखेंगे? एक इमेज रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या रखेंगे? एक इमेज रखेंगे। कैसे रखेंगे देखते हैं।
सेट ए, सेट बी, 1 2 3 4 5 6, सेट ए, सेट बी, 1 2 3 4 5 6, सेट ए, सेट बी, 1 2 3 4 5 6। अगर सेट ए के एलिमेंट 1 की इमेज 5 से बनी हो, 2 की 4 से बनी हो, 1 की 6 से बनी हो, या 1 की 5 से बनी हो, 1 की 6 से बनी हो, 2 की 4 से बनी हो, 3 की 5 से बनी हो, या 1 की 6 से बनी हो, 2 की 4 से बनी हो, 3 की 5 से बनी हो, इनमें हमें चेक करना होगा कि कौन सा हमारे पास फंक्शन है यानी कि फलन है, कौन से फंक्शन है यानी कि फलन है। तो फंक्शन की कंडीशन क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में अपनी क्या बनाएंगे, एक सिंगल इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपनी एक सिंगल इमेज बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनाएंगे इसके अंदर, सेट बी के अंदर। तो पहले चेक करते हैं सेट ए में 1 की इमेज 5 से है और 2 की इमेज 4 से है, तो साथ साथ देखो 1 की इमेज 6 से भी है, तो 1 की जो इमेज है वो 1 से ज्यादा है, 1 की इमेज क्या है, 1 से ज्यादा है। तो जब अगर कोई एलिमेंट अपनी 1 से ज्यादा इमेज बनाता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। साथ साथ देखिए इस 3 की इमेज भी नहीं बन रही है, तो इस 3 की इमेज नहीं बनने यानी जबकि बन होना क्या चाहिए था कि प्रत्येक अवयव की इमेज बननी चाहिए थी, तो 3 की तो बनी नहीं, तो ये क्या नहीं है, एक फंक्शन नहीं है, फलन नहीं है। यहाँ पर 1 ने 5 से बनाई, 2 ने 4 से बनाई, 3 ने 5 से बनाई, 1 ने 6 से बनाई, इमेज तो सबकी बनी, इमेज तो सबकी बनी, लेकिन 1 की कितनी इमेज हो गई, 2 इमेज हो गई, 1 की 5 से हो गई, 1 की 6 से हो गई, तो ये भी क्या नहीं है, एक फंक्शन नहीं है। यहाँ पर 1 की 6 से, 2 की 5 4 से, 3 की 5 से, सभी की सिंगल सिंगल इमेज है, तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा, फलन होगा। तो क्लियर है, फंक्शन किसे कहते हैं, फलन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे फंक्शन के टाइप, फलनों के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो पहला फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। एककी फलन, एककी फलन, एककी फलन। कि एककी फलन क्या होता है, ए रिलेशन इज said to be, is said to be one one relation, one one function if every element या each element of set A, of set A, क्या बोल सकते हो आप इसको, डोमेन set A have only and only one and distinct image in set V, या बोल सकते हो कोडोमेन, कोडोमेन। यानी कोई भी हमारे पास रिलेशन होगा, कोई भी संबंध होगा, उसको हम एककी फलन कह सकते हैं, वन वन फंक्शन कह सकते हैं। कब कहेंगे, जब सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में अपनी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनाए, साथ साथ अलग इमेज बनाए। अलग मतलब कि अगर किसी ने 1 ने इमेज 2 से बना दी तो फिर 2 की इमेज किसी और से नहीं बननी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो ऐसा फलन, ऐसा हमारा फलन क्या कहलाता है, वो वन वन फंक्शन कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। अच्छा, डेफिनेशन हिंदी में लिखी जाए, चलो लिखते हैं। कोई संबंध, कोई संबंध एककी फलन कहलाता है, एककी फलन कहलाता है
यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में अपनी सिर्फ और सिर्फ एक व अलग इमेज बनाता है तो कहलाता है वो हमारे पास एककी फलन कहलाता है। जैसा समझेंगे, सेट ए सेट बी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 समझेंगे। अगर 1 की इमेज 5 से बन जाए, 3 की 4 से बन जाए, 1 की 4 से बन जाए, 3 की 4 से बन जाए, 2 की 5 से बन जाए, 1 की 5 से बन जाए, 2 की 4 से बन जाए, 3 की 6 से बन जाए। अब इनमें हमें चेक करना होगा कि कौन सा फंक्शन, कौन सा फलन हमारे पास 1 1 है यानी कि एककी है। तो चेक करते पहले इसको कि 1 की इमेज किसके साथ हमारे पास 5 के साथ है, 1 की इमेज किसके साथ है हमारे पास 5 के साथ है, 3 की इमेज किसके साथ है 4 के साथ है। तो सभी की अपनी सिंगल इमेज है। चलो ठीक है, इस बात को वेरीफाई कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है। सबकी अपनी डिस्टिंक्ट यानी कि अलग है, तो सबकी अलग है, 1 की 5 है, 3 की 4 है, तो इसको भी वेरीफाई कर दिया। लेकिन क्या ये हमारे पास 1 1 है, क्या ये हमारे पास एककी है? नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं है। ये क्या नहीं है? ये फंक्शन ही नहीं है, फलन ही नहीं है। 1 1 तो बहुत दूर की बात, 1 1 फंक्शन होना तो बहुत दूर की बात, ये फलन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास फलन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की क्या परिभाषा है कि सेट ए के सभी अवयव सेट बी में अपनी इमेज बनाएंगे। तो इमेज तो तूने बनाई नहीं, तो ये क्या नहीं है? फंक्शन भी नहीं है। 1 1 तो बहुत दूर की बात, क्या नहीं है? ये फंक्शन भी नहीं है। 1 की इमेज 4 से है, 2 की 5 से है और 3 की 4 से है, तो इधर सबकी इमेज तो इधर बन गई है, लेकिन क्या ये फंक्शन है? अब साथ साथ होना चाहिए क्या 1 1 होने के लिए कि सभी की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 4 की इमेज क्या है 3 के साथ भी है, 4 की इमेज क्या है 1 के साथ भी है, तो ये सबकी इमेज अलग अलग नहीं है, तो ये क्या नहीं है 1 1 नहीं है। ये क्या नहीं है? 1 1 नहीं है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 1 की 5 से, 2 की 4 से, 3 की 6 है, सबकी इमेज बनी हुई है। सबकी इमेज के साथ साथ सबकी इमेज कैसी बनी है? सबकी इमेज अलग अलग बनी हुई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? 1 1 किसे कहते हैं? 1 1 किसे कहते हैं? क्लियर हुआ? 1 1 किसे कहते हैं? 1 1 को ही बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव एकक फलन, एकक भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं। 1 1 के बाद हम पढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या पढ़ते हैं? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन कि कौन सा फंक्शन, कौन सा फलन हमारे पास ऑन टू कहलाएगा यानी कि आच्छादक कहलाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? 1 1 पढ़ा था। 1 1 में हमने क्या पढ़ा कि सेट ए के सभी अवयव सेट बी में अपनी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनाएंगे और एक के साथ साथ सब अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट यानी कि अलग अलग इमेज बनाएंगे। ऑन टू फंक्शन में क्या होने वाला है? आच्छादक फलन में क्या होने वाला कि सेट बी के सभी अवयवों की सेट ए के अंदर इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। सेट बी के सभी अवयवों की सेट ए के अंदर प्री इमेज होनी चाहिए। कोडोमेन के सभी एलिमेंट की सेट ए में प्री इमेज होनी चाहिए। क्लियर? यानी कोई फलन फंक्शन a function is said to be onto function is said to be onto function if every element of set b have
प्री इमेज इन सेट ए, इन सेट ए, इन सेट ए। कोई फलन आच्छादक कहलाता है, आच्छादक कहलाता है यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सॉरी सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में क्या बनाता हो, प्री इमेज बनाता हो। क्या बनाता हो? प्री इमेज बनाता हो, प्री इमेज बनाता है। तो हमारा ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? वन वन फंक्शन, यानी कि वन वन फलन कहलाता है। क्लियर? जैसे समझेंगे। सेट ए, सेट बी, 1 2 3 1 2 3 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेट ए, सेट ए। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ये है कि सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में क्या बनाए? अपनी प्री इमेज बनाए। वो क्या कहलाएगा? हमारा वन वन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन कहलाएगा। जैसे तो 4 की प्री इमेज 3, 5 की प्री इमेज 1, 6 की प्री इमेज 2, तो सबकी प्री इमेज है। तो ये हमारे पास क्या है? वन वन फंक्शन है। क्या है ये? सॉरी, ऑन टू फंक्शन है। क्या है ये? ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू। 5 की प्री इमेज है, 4 की प्री इमेज है, लेकिन 6 की नहीं है। तो क्या नहीं है ये? ऑन टू नहीं है। क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है। और जो ऑन टू नहीं होते वही इन टू होते हैं, जो ऑन टू नहीं होते हैं वही क्या होते हैं? इन टू फंक्शन होते हैं। 6 की प्री इमेज है, 5 की प्री इमेज है, 4 की प्री इमेज है, तो ये भी क्या हमारे पास क्या हुआ? ऑन टू फंक्शन हुआ। ये भी हमारे पास क्या हुआ? ऑन टू फंक्शन हुआ। और ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। इनको हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव यानी कि आच्छादित। और ऐसे फंक्शन जो वन वन भी होते हैं, यानी कि एककी भी होते हैं, और जो ऑन टू भी होते हैं, यानी कि आच्छादक भी होते हैं, यानी जो इंजेक्टिव भी है, जो सर्जेक्टिव भी है, उन्हीं फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोलते हैं, एककी आच्छादक बोलते हैं। जैसे कि इसको चेक करेंगे, ये वन वन तो है, वन वन के साथ साथ ये हमारा क्या है? सॉरी, ये ऑन टू तो है, और ऑन टू के साथ साथ ये क्या है? वन है, क्योंकि सबकी प्री इमेज बन रही है, सबकी क्या है? प्री इमेज है, और सभी की क्या है? सिंगल सिंगल इमेज भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है। तो ये ऑन टू के साथ साथ क्या है? वन वन भी है। ये क्या है? वन वन भी है। और जो ऑन टू भी हो और जो वन वन भी हो, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं उन्हीं को? बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं उनको? बाइजेक्टिव, एककी आच्छादक फलन बोलते हैं। क्लियर? तो दोस्तों हमने समझा कि सबसे पहले हमने समझा कि रिलेशन यानी संबंध क्या होता है। फिर इसके टाइप्स देखे, आइडेंटिटी यानी कि तत्समक क्या होता है। फिर हमने देखा रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य क्या होता है। फिर आज हमने पढ़ा सिमेट्रिक यानी कि सममित क्या होता है। फिर हमने पढ़ा ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक क्या होता है। और जो फंक्शन जो फलन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, उसी फंक्शन को उसी फलन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस बोलते हैं, यानी कि तुल्यता संबंध बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन यानी कि संबंध क्या होता है, फलन क्या होते हैं। तो फलन में हमारे पास क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, विशेष प्रकार का फलन होता है, जिसमें हमने वन वन को पढ़ा, जिसमें हमने ऑन टू को पढ़ा। क्लियर?
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसी तरह से अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की चैप्टर वाइज डिटेल वन शॉट आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा आपके एग्जाम तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।